दोस्तों 1977 का साल था। एक रेडियो टेलीस्कोप जिसे बिग ईयर कहा जाता है ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में आसमान की गहराइयों को सुनते हुए काम कर रहा था। ये टेलीस्कोप एक काम के लिए डिजाइन किया गया था, स्पेस के नॉइस को सुनना और ये मालूम करना कि शायद हमारी गैलेक्सी में कहीं किसी और इंतहाई एडवांस तहजीब को पता लगाया जा सके। फिर एक रात एक सिग्नल आया, मगर ये आम सिग्नल नहीं था। ये सिग्नल इतना अजीब था, इतना डिस्टिंक्ट और इतना पावरफुल था कि बिग ईयर टेलीस्कोप के साइंटिस्ट जेरी अहमद, जो उस वक्त डाटा को मैन्युअली रिव्यू कर रहे थे, एकदम हैरान रह गए। ये सिग्नल इतना परफेक्ट और मैथमेटिकल था कि जेरी ने अपने नोट्स में सिर्फ एक लफ्ज लिखा, वाओ। और उस दिन से इस राज को द वाओ सिग्नल कहते हैं। लेकिन सवाल ये है, ये सिग्नल क्या था? क्या ये किसी एलियन तहजीब का हम तक पहुंचने वाला पहला पैगाम था? क्या ये एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू था जो सबूत देता है कि हम इस कायनात में अकेले नहीं हैं? या फिर ये सिर्फ एक नेचुरल कॉस्मिक वाकया था जो स्पेस के रैंडम नॉइसेस का हिस्सा था? सवाल हजार हैं, लेकिन जवाब सिर्फ एक। अब तक इस राज का पता कोई नहीं लगा सका। ये सिग्नल सिर्फ 72 सेकंड्स के लिए सुनाई दिया और फिर हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस वक्त के बाद दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट ने इस सिग्नल के सोर्स को ट्रेस करने की कोशिश की, मगर जगह जहां से ये सिग्नल आया था सिर्फ खामोशी थी। क्या ये सिग्नल एक एडवांस तहजीब का पैगाम था जो हमसे कई लाइट ईयर्स दूर थी? क्या वो तहजीब हम तक कोई मैसेज भेजना चाह रही है, या ये एक ऐसी एनोमली है जो ना कभी पहले हुई और ना ही कभी दोबारा होगी? अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सिग्नल कहां से आया, सवाल ये भी है कि अगर ये एलियंस का पैगाम था तो वो ह्यूमंस के क्या कहना चाहते थे, और अगर ये एलियंस का पैगाम नहीं था तो क्या ये स्पेस का एक साइंटिफिक इवेंट था जो अब तक हमारी समझ से बाहर है? साइंटिस्ट का कहना है कि अगर ये स्पेस किसी एलियंस की तरफ से भेजा गया पैगाम था तो उनका टेक्नोलॉजी लेवल हमसे हजारों सालों आगे है। अगर ये एलियंस नहीं तो हमारी गैलेक्सी में ऐसी क्या चीज है जो इतना पावरफुल और परफेक्ट सिग्नल प्रोड्यूस कर सकती है? इस मिस्ट्री ने न सिर्फ एस्ट्रोनॉमर्स को बल्कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट और एलियन हंटर्स को भी हैरानी में डाल दिया। हर कोई इस सिग्नल का मतलब समझने की कोशिश कर रहा है। क्या हम वाकई अकेले हैं इस कायनात में, या ये सिग्नल एक सबूत था कि हमारे अलावा भी कोई है जो हमें सुन रहा है, हमें देख रहा है और हम तक अपना पैगाम पहुंचाना चाहता है? ये कहानी एक राज है जो न सिर्फ साइंस के लिए बल्कि इंसानी क्यूरियोसिटी के लिए भी एक सबक है। हम अपनी दुनिया से बाहर की चीजों को कितना समझ पाते हैं, और अगर एलियंस वाकई हमसे बात कर रहे हैं तो हम उनका जवाब देने के लिए क्या वाकई तैयार हैं? तो चलिए इस सिग्नल के राज को एक्सप्लोर करते हैं, वो राज जो हमेशा हमेशा के लिए इंसानी इल्म का सबसे अजीब सवाल बनकर रह जाएगा। वाओ सिग्नल एलियन तहजीब का पैगाम था, लेकिन उस सबसे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की नोटिफिकेशन पे दबाना मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आते रहें। दोस्तों 1977 के एक शब्द ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी का एक सिंपल टेलीस्कोप जो आसमान के रॉ डाटा को सुनता था, दुनिया के सबसे अजीब और दिलचस्प राज का आगाज कर गया। बिग ईयर टेलीस्कोप का काम ये था कि वो स्पेस के सिग्नल्स को डिटेक्ट करे और देखे कि क्या हमारी गैलेक्सी में किसी और एडवांस सिविलाइजेशन के पैगामात मौजूद हैं। लेकिन उस रात एक ऐसा सिग्नल डिटेक्ट हुआ जो ना सिर्फ पावरफुल था बल्कि इंसानी इल्म के लिए एक नया सवाल का आगाज था। सिग्नल 15 अगस्त 1977 की रात को रिकॉर्ड किया गया। बिग ईयर टेलीस्कोप स्पेस के उन रीजन्स पर फोकस करता है जिन्हें क्वाइट जोन कहा जाता है, ऐसे इलाके जहां नेचुरल रेडियो इंटरफेरेंस कम होती है। ये स्पेसिफिक सिग्नल सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन से डिटेक्ट किया गया, एक ऐसा रीजन से जो अर्थ से 1800 लाइट ईयर्स दूर है। दोस्तों सिग्नल सिर्फ 72 सेकंड के लिए रिकॉर्ड हुआ और हमेशा के लिए खत्म हो गया। सिग्नल की इंटेंसिटी इतनी जबरदस्त थी कि टेलीस्कोप के मॉनिटर पर एक यूनिक पैटर्न बना, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स और लेटर्स जो सिग्नल की स्ट्रेंथ को दिखाते हैं। इस यूनिक कॉम्बिनेशन को देखकर जेरी अहमद, जो उस वक्त मॉनिटर कर रहे थे, हैरान रह गए और अपने नोट्स में एक लफ्ज लिखा, वाओ। ये लफ्ज उस सिग्नल का नाम बन गया और तब से इस राज को द वाओ सिग्नल कहा जाता है। दोस्तों वाओ सिग्नल क्या था? वाओ सिग्नल एक नैरो बैंड रेडियो सिग्नल था जो किसी भी नेचुरल सोर्स से मैच नहीं करता। ये सिग्नल एक मैथमेटिकल परफेक्शन दिखाई देता है जो शर्तें एक नेचुरल इवेंट के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हैं,
साइंटिस्ट का कहना है कि इस तरह के सिग्नल सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कर सकती है। ये बात स्पेकुलेशन को और बढ़ावा देती है कि शायद ये किसी एलियन सिविलाइजेशन का पैगाम था। लेकिन सवाल यह है कि ये सिग्नल कहाँ से आया, और अगर एलियंस का था तो उन्होंने हमें ये क्यों भेजा। दोस्तों, वाव सिग्नल को एनालाइज करने के लिए साइंटिस्ट ने कई टूल्स और मेथड्स यूज किए, लेकिन हर बार वो एक ही नतीजे पर पहुंचे कि सिग्नल ना किसी स्टार, ना किसी प्लैनेट, ना किसी पल्सर और ना ही किसी क्वाज़र से मैच करता है। ये बात इस सिग्नल को और मिस्टीरियस बनाती है। एस्ट्रोनॉमर्स ने सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन के इस रीजन को दोबारा मॉनिटर किया, लेकिन ये सिग्नल दोबारा कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ। दोस्तों, एक बार होने वाले सिग्नल को एनालाइज करना मुश्किल होता है क्योंकि उसका सोर्स ट्रेस करना लगभग नामुमकिन होता है। थ्योरीज जो वाव सिग्नल को समझने की कोशिश करती हैं। एलियन सिविलाइजेशन। दोस्तों, सबसे मशहूर और कंट्रोवर्शियल थ्योरी ये है कि वाव सिग्नल एक एडवांस एलियन सिविलाइजेशन का पैगाम था। क्या वो हमें बताना चाहते थे कि हम कायनात में अकेले नहीं हैं? और अगर ये उनका पैगाम था तो क्यों वो दोबारा हमसे कांटेक्ट नहीं करते? कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ये सिग्नल एक रेयर कॉस्मिक इवेंट का नतीजा था, किसी सुपरनोवा एक्सप्लोजन या किसी नेचर इंटरस्टेलर फिनोमेना का असर था जो इस तरह का सिग्नल प्रोड्यूस कर गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसे नेचुरल फिनोमेना का पैटर्न होता है, लेकिन वाव सिग्नल का पैटर्न ना कोई पहले था और ना ही कभी बाद में देखा गया। कुछ लोगों का मानना है कि शायद यह सिग्नल किसी ह्यूमन मेड सैटेलाइट या रेडियो फ्रीक्वेंसी का असर था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बिग ईयर टेलीस्कोप ऐसे इंटरफेरेंस को फिल्टर करने के लिए डिजाइन किया गया था और सिग्नल का इंटेंसिटी और परफेक्शन इस बात को गलत साबित करती है। दोस्तों, वाव सिग्नल ना सिर्फ साइंटिफिक इवेंट था बल्कि इसने इंसानी सोच और क्यूरियोसिटी को एक नए मोड़ पर डाल दिया। इस सिग्नल के बाद एलियन लाइफ और इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन का सर्च में बहुत ज्यादा तेजी आई। SETI सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस जैसे प्रोजेक्ट्स ने नए टूल्स और टेलीस्कोप्स डेवलप किए जो आसमान के और गहरे सिग्नल्स को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन वाव सिग्नल को सबसे बड़ा असर इंसानी सोच पर था। क्या हम वाकई इस कायनात में अकेले हैं? अगर नहीं तो क्या हम उन सिविलाइजेशंस तक अपनी बात पहुंचाने के काबिल हैं? और अगर एलियंस है तो क्या वो इंसानों को देख रहे हैं? आज भी वाव सिग्नल एक अनसोल्व्ड मिस्ट्री है और इसका ना कोई सोर्स पता लगाया जा सका और ना ही इसका मकसद। लेकिन एक बात तस्लीम करनी पड़ेगी, सिग्नल इंसानी क्यूरियोसिटी और इल्म के लिए एक चैलेंज बन गया है। वाव सिग्नल एक वार्निंग भी हो सकती है कि ह्यूमन टेक्नोलॉजी अभी इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन के लिए तैयार नहीं है, लेकिन साथ ही ये एक उम्मीद भी देता है कि अगर एलियन हमें कांटेक्ट कर सकते हैं तो शायद एक दिन हम भी उनका जवाब देने के काबिल हो सकें। दोस्तों, वाव सिग्नल का राज अब तक इंसानी सोच के लिए एक मजीद प्रॉब्लम बन गया है, लेकिन एक बात तो तय है, अगर ये एलियंस का पैगाम था तो शायद एक पहली कोशिश थी जो हमें बताती है कि कायनात में कोई और भी है जो हमें देख रहा है। लेकिन अगर ये एलियंस नहीं, फिर ये सिर्फ एक साइंटिफिक एनोमली थी, इंसानी समझ के लिए अब तक एक छुपा हुआ राज है। और इस मिस्ट्री के साथ हम आज की सबसे अजीब सवाल को एक्सप्लोर करते हैं। वाव सिग्नल, क्या ये एलियन तहजीब का पैगाम था या सिर्फ स्पेस का एक अजीब वाकया? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन पे दबाना मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आते रहें।